हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार सिंह आपका अमित सिविल सर्विसेज एकेडमी में बहुत बहुत स्वागत करता हूं। मैं आज आपके लिए 25 सितंबर 2024 के सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स लेकर आया हूं, जो जिसमें राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबरों को भी मैं शामिल करता हूं। दोस्तों, 6 अखबारों का निचोड़ रहता है। इसको पढ़ने के बाद ना आपका एक भी बिहार करंट अफेयर छूटेगा, नहीं आपका 25 सितंबर का राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय खबर। और दोस्तों, अगर आप 17 बीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं तो उसका नोटिफिकेशन आ गया है। लगभग 1957 पदों पर बीपीएससी रिकॉर्ड पदों पर बहाली ले रहा है और उसका पीटी दोस्तों 19 नवंबर को है। तो तैयारी में जुट जाइए और हमारे ईयरली, मंथली और डेली बिहार करंट अफेयर्स वीडियो का लाभ उठाइए। इसको पढ़ने के बाद आपको बिहार करंट अफेयर्स, नेशनल और इंटरनेशनल करंट अफेयर्स का एक भी वीडियो नहीं छूटेगा। आप मेरे चैनल पर जाकर मंथली भी बिहार करंट अफेयर्स देख सकते हैं। डेली तो मैं लाता ही हूं और मैंने दोस्तों जनवरी से लेकर सितंबर तक के बिहार करंट अफेयर्स डाले हुए हैं चैनल पर, तो आप देख लीजिए। चलते हैं आज के पहले क्वेश्चन की तरफ। पहला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। 2024 में आई रिपोर्ट के अनुसार बिहार में प्रति व्यक्ति बिजली खपत बढ़कर कितनी हो गई है? तो दोस्तों 360 किलोवाट आवर हो गई है। यानी किलोवाट आवर दोस्तों बिजली की यूनिट होती है। 1 यूनिट बराबर किलोवाट आवर होता है। हमारे बिहार के जो ऊर्जा मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव ने बताया है कि बिहार में 2005 में केवल 17 लाख बिजली उपभोक्ता थे, जो 2024 में बढ़कर 2.07 करोड़ हो गए हैं। बिहार में 2005 में केवल 700 मेगावाट बिजली खपत थी, जो अब बिजली की खपत एक दिन में 8000 मेगावाट पहुंच गई है। 2024-25 वित्तीय वर्ष में बिहार सरकार 15,343 करोड़ की सब्सिडी दे रही है। बिहार सरकार में पावर स्टेशनों की संख्या 1205 पहुंच गई है, 1250 पहुंच गई है। बिहार सरकार के ऊर्जा मंत्री बिजेंद्र प्रसाद यादव हैं। तो दोस्तों ध्यान दीजिए, ये कुछ महत्वपूर्ण तथ्य है जो मैं आपके पास पहुंचा रहा हूं। दूसरा क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों। देखिए, बिहार आत्मनिर्भर भारत के तहत बिहार का पटना में मढ़ौरा जो रेल इंजन बनाने का कारखाना है, दोस्तों मढ़ौरा जो संयंत्र है, वहां की बनी हुई रेल इंजन अब अफ्रीका में चलेगी दोस्तों। ठीक है, बिहार मढ़ौरा में बने रेल इंजन से अफ्रीका के विभिन्न देशों में ट्रेन चलेगी। मढ़ौरा संयंत्र की स्थापना जो है 2018 में की गई थी। भारतीय रेल और वेबटेक का संयुक्त उद्यम मढ़ौरा संयंत्र 2025 से अफ्रीका को इवोल्यूशन सीरीज के लोकोमोटिव इंजन का निर्यात शुरू करेगा। बिहार स्थित मढ़ौरा संयंत्र से पहली बार निर्यात के साथ वैश्विक लोकोमोटिव निर्माण केंद्र बनने को तैयार है। मढ़ौरा में 70 एकड़ में फैला संयंत्र 2018 में स्थापित किया गया था। यह संयंत्र 600 लोगों को रोजगार देता है और भारतीय रेलवे को सालाना 100 लोकोमोटिव दे रहा है। अब तक लगभग 650 लोकोमोटिव का निर्माण किया गया है। भारत के रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव हैं और रेलवे बोर्ड के अध्यक्ष सतीश कुमार हैं। तीसरा क्वेश्चन भी बहुत डाटा रिलेटेड क्वेश्चन है दोस्तों, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अगस्त 2024 माह में बिहार का कौन सा जिला प्रथम स्थान पर है? तो दोस्तों बक्सर जिला है। बिहार लोक सेवाओं का अधिकार अधिनियम के कार्यान्वयन में अगस्त 2024 माह में बिहार का बक्सर जिला प्रथम स्थान पर आया है। बांका द्वितीय स्थान तथा जहानाबाद तृतीय स्थान पर है। बिहार लोक सेवाओं के अधिकार अधिनियम 15 अगस्त 2011 को बिहार में लागू किया गया और राज्य सरकार और इसकी एजेंसियां के लिए निर्धारित समय सीमा के भीतर लोगों को सार्वजनिक सेवाएं प्रदान करने के लिए अनिवार्य कर दिया गया था। विफल रहने पर सरकारी अधिकारी दंड के उत्तरदायी हैं। बक्सर जिले को 17 मार्च 1991 को, थोड़ा बक्सर जिले का इतिहास भी जान लेते हैं दोस्तों। बक्सर जिले को 17 मार्च 1991 को भोजपुर जिले से अलग करके बनाया गया था। बक्सर जिला बिहार के प्रसिद्ध युद्ध मैदानों के लिए जाना जाता है। बिहार में गंगा नदी बक्सर के चौसा से ही प्रवेश करती है। यहाँ पे बिहार दोस्तों गलती से लिखा गया है। बक्सर ही वो जगह है जहां से गंगा नदी बिहार में प्रवेश करती है। बक्सर की लड़ाई विश्व प्रसिद्ध है दोस्तों। 22 अक्टूबर 1764 में ब्रिटिशों को एक शासक के रूप में परिभाषित करने वाली लड़ाई थी। कहने का मतलब बक्सर का युद्ध ही जो है अंग्रेजों को पूरा बंगाल पर एकाधिकार दे दिया। ब्रिटिशों को जो अंग्रेजों सेनाओं और बंगाल के नवाब मीर कासिम, अवध के नवाब और मुगल सम्राट शाह आलम द्वितीय की संयुक्त सेना के बीच लड़ी गई
22 अक्टूबर 1764 को बक्सर की लड़ाई में अंग्रेजों की जीत हुई और इसके परिणाम स्वरूप पश्चिम बंगाल, बिहार, झारखंड अंग्रेजों के कब्जे में चला गया। बक्सर में स्थित चौसा में चौसा का युद्ध मुगल सम्राट हुमायूं और अफगान शेरशाह सूरी के बीच लड़ा गया था, जो 26 जून 1539 को चौसा में लड़ा गया था। शेरशाह इस युद्ध में विजयी हुआ और उसने खुद को फरीद अल दीन शेरशाह का ताज पहनाया। तो दोस्तों वेरी वेरी इंपॉर्टेंट खबर है। देखिए, बक्सर का इतिहास पढ़ने के क्रम में आप दोस्तों बहुत सारी इतिहास की चीजें जान गए जो 17 बीपीएससी में आपको पूछा जाएगा। बक्सर में गुरु विश्वामित्र का आश्रम था, यहीं पर भगवान राम और उनके भाई लक्ष्मण का प्रारंभिक शिक्षण प्रशिक्षण हुआ। यहीं पर प्रसिद्ध ताड़का राक्षसी का वध राम द्वारा यहीं पर किया गया था और उसी में दोस्तों ताड़का नाला भी बिहार में है, बक्सर में है। भोजपुरी बक्सर की अधिक बोले जाने वाली भाषा है। बक्सर का क्षेत्रफल 1703 किलोमीटर स्क्वायर है। जनसंख्या यहाँ की 17,06,352 है। घनत्व यहाँ का 1002 किलोमीटर स्क्वायर है। बक्सर जिला पटना प्रमंडल के अंतर्गत आता है। बिहार में दोस्तों 9 प्रमंडल हैं। भारत की नई एयरलाइंस कौन सी है जिसे विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है? तो दोस्तों वो संख एयर है। भारत की नई एयरलाइन संख एयर को हाल ही में विमानन मंत्रालय से मंजूरी मिली है। यह उत्तर प्रदेश की पहली अनुसूचित एयरलाइन है। यह एयरलाइन लखनऊ और नोएडा को अपने हब के रूप में स्थापित कर भारत के प्रमुख शहरों को जोड़ने की योजना बना रही है। हाल ही में दोस्तों पुणे एयरपोर्ट का नाम बदलकर जगत गुरु संत तुकाराम महाराज एयरपोर्ट करने का निर्णय महाराष्ट्र सरकार ने लिया है। महाराष्ट्र सरकार के मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने इसकी घोषणा की है। भारत के नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया हैं। 5वें क्वेश्चन की तरफ चलते हैं दोस्तों। क्वेश्चन को दोस्तों वीडियो को शेयर करिए, लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए अगर आपको अच्छा लग रहा है तो। और हमारे चैनल पर दोस्तों बिहार का स्पेशल करंट अफेयर्स मिलता है, एकदम रियली दोस्तों 6 अखबारों का निचोड़ मिलता है, वो सिर्फ और सिर्फ मेरे चैनल पर। तो जरूर जुड़िए हमारे चैनल से। भारत ने हाल ही में किस देश में 2 नए वाणिज्यिक दूतावास खोलने की घोषणा की है? तो यूएसए में, अमेरिका में। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने घोषणा की है कि भारत अमेरिका में 2 नए वाणिज्य दूतावास, एक बोस्टन में और दूसरा लॉस एंजलिस में खोलने की घोषणा की है। इन शहरों में भारतीय अमेरिकी समुदाय की जनसंख्या वृद्धि को ध्यान में रखते हुए फैसला किया गया है। पीएम मोदी अभी अमेरिका की यात्रा पर हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस दौरे में भी ड्रोन आपूर्ति और सेमीकंडक्टर उत्पाद जैसे महत्वपूर्ण मसलों पर सहमति बनी है। अमेरिका हमारा सबसे बड़ा व्यापारिक साझेदार और वहां से बड़ी मात्रा में निवेश भी आता रहा है। पीएम मोदी ने अपनी 3 दिन की यात्रा के दौरान न्यूयॉर्क में क्वाड लीडर समिट में हिस्सा लिया था। इसके साथ ही पीएम मोदी ने अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन के साथ द्विपक्षीय बैठक भी की थी। कोलकाता में यूएस स्पेस फोर्स द्वारा एक चिप प्लांट के निर्माण की घोषणा भी की गई है। यह भारत का पहला राष्ट्रीय सुरक्षा चिप निर्माण संयंत्र होगा। यह भारत और अमेरिका दोनों की सेनाओं के लिए चिप्स का उत्पादन करेगा। तो दोस्तों देखिए, हमारे मोदी जी अमेरिका गए हैं और वहां पर बहुत सारी चीजें हैं, चिप के बारे में लाए हैं। ठीक है, भारत अमेरिका से 31 प्रीडिएटर ड्रोन्स भी खरीद रहा है। प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी की यह 9वीं अमेरिकी यात्रा है। संयुक्त राज्य अमेरिका ने देश में भारत से चोरी की गई या तस्करी द्वारा लाई गई 297 भारतीय पुरासेसों को भी भारत वापस लाने की सुविधा प्रदान करने पर सहमति व्यक्त की है। हाल ही में खबरों में रही नगर वन योजना किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है? तो पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा। शहरी इलाके में हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई नगर वन योजना ने हाल ही में 100 नगर वन का 100 दिन का लक्ष्य हासिल किया है। योजना में नागरिकों की भागीदारी से शहरी इलाकों में वनों को बढ़ावा देने के लिए प्रति हेक्टेयर 4 लाख रुपए की पेशकश की गई है। तो नगर वन योजना पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा शुरू की गई है। हाल ही में यूएस की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग का आयुक्त किसे बनाया गया है? तो हारून लोगर्ट को। संयुक्त राज्य अमेरिका की राष्ट्रीय क्रिकेट लीग ने यूएस में खेल को लोकप्रिय बनाने के लिए उद्देश्य से अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद के पूर्व सीईओ हारून लोगर्ट को अपना आयुक्त नियुक्त किया है। पूर्व प्रथम श्रेणी क्रिकेटर लोगर्ट ने 2008 से 12 तक आईसीसी सीईओ के रूप में कार्य किया था। आईसीसी प्रमुख अभी जय शाह हैं, बीसीसीआई प्रमुख अभी रोजर बिन्नी हैं।
रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में किस शहर में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया है? तो जयपुर में दोस्तों। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने हाल ही में जयपुर राजस्थान में सैनिक स्कूल का उद्घाटन किया। इसकी स्थापना भारत में साझेदारी मोड में 100 नए सैनिक स्कूल स्थापित करने की सरकार की योजना का भाग है। जयपुर में सैनिक स्कूल की स्थापना श्री भवानी निकेतन शिक्षा समिति के सहयोग से की गई है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजन लाल शर्मा हैं। राजस्थान के राज्यपाल हरिभाऊ बांगड़े हैं। हाल ही में दोस्तों राजस्थान सरकार ने महिलाओं को पुलिस सेवा में आरक्षण देने का फैसला करते हुए 33% आरक्षण दिया है। 25 और 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भारत की तरफ से कौन भाग ले रहा है? तो निर्मला सीतारमन, भारत की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमन, केंद्रीय वित्त और कॉरपोरेट कार्य निर्मला सीतारमन 24 से 28 सितंबर 2024 के दौरान उज्बेकिस्तान की आधिकारिक यात्रा पर है। इस दौरान 25 और 26 सितंबर को एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के बोर्ड ऑफ गवर्नर्स की 9वीं वार्षिक बैठक में भाग लेंगी। भारत इस बैंक का दूसरा सबसे बड़ा शेयर धारक है। इसके अलावा सीतारमन ताशकंद में समरकंद राज्य विश्वविद्यालय और लाल बहादुर शास्त्री स्मारक का दौरा भी करेंगी। एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक एक बहुपक्षीय विकास बैंक है जिसका उद्देश्य एशिया में सामाजिक आर्थिक परिणामों को बेहतर बनाना है। इसका हेडक्वार्टर चीन की राजधानी बीजिंग में और जनवरी 2016 में इसका परिचालन शुरू हुआ। AIIB के 109 सदस्य जिसमें 96 पूर्ण सदस्य और 13 संभावित सदस्य शामिल हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में 23 सितंबर 2024 की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया है। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का विषय क्या था? तो इसका विषय था दोस्तों बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 23 सितंबर 2024 की रात को समिट ऑफ द फ्यूचर को संबोधित किया। इसका आयोजन संयुक्त राष्ट्र न्यूयॉर्क में हुआ। इस समिट यानी शिखर सम्मेलन का विषय बेहतर कल के लिए बहुपक्षीय समाधान था। समिट में ग्लोबल पीस, सतत विकास, क्लाइमेट चेंज, मानवाधिकार और जेंडर जैसे मुद्दों पर चर्चा हुई। 2021 में यूएन चीफ संयुक्त राष्ट्र संघ के चीफ एंटोनियो गुटेरस ने एक मीटिंग बुलाई की मांग की थी जिसमें इन चुनौतियों पर चर्चा हो सके। पीएम मोदी ने अपने भाषण में कहा कि भारत के लिए वन अर्थ, वन फैमिली और वन फ्यूचर एक प्रतिबद्धता है। यदि यही प्रतिबद्धता हमारे वन अर्थ, वन हेल्थ और वन सन और वन वर्ल्ड, वन ग्रिड जैसे पहल में भी दिखाई देता है। फेडरल बैंक के नए सीईओ कौन बने हैं? तो केवीएस मणियन बने हैं। केवीएस मणियन ने 23 सितंबर 2024 को फेडरल बैंक के नए प्रबंध निदेशक और सीईओ के रूप में पदभार संभाला है। इससे पहले वो कोटक महिंद्रा बैंक में कार्यरत थे। मणियन ने IIT BHU वाराणसी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग में ग्रेजुएट किया है। एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार एशिया में सबसे शक्तिशाली देशों की सूची में भारत किस स्थान पर आया है? तो तीसरे स्थान पर है दोस्तों। हाल ही में ऑस्ट्रेलियाई थिंक टैंक लोबी संस्थान द्वारा जारी एशियन पावर इंडेक्स रिपोर्ट 2024 के अनुसार संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन के बाद भारत एशिया में तीसरा सबसे शक्तिशाली देश है। जापान को पछाड़ते हुए भारत ने तीसरा स्थान हासिल किया है। इस रिपोर्ट में हमेशा की तरफ सिर्फ संयुक्त राज्य अमेरिका और चीन को एशिया में महाशक्ति सुपर पावर का दर्जा दिया गया है। रिपोर्ट में बताया गया है कि भारत की ताकत बढ़ रही है लेकिन इसकी रफ्तार धीमी है। हिंदू कॉलेज की किस पूर्व छात्रा को श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है? तो हरिणी अमरसूरिया को। दिल्ली विश्वविद्यालय के हिंदू कॉलेज से स्नातक करने वाली श्रीमती हरिणी अमरसूरिया को 24 सितंबर 2024 को राष्ट्रपति अनुरा कुमार डिसनायके द्वारा श्रीलंका के नए प्रधानमंत्री के रूप में शपथ दिलाई गई है। इसी साल सितंबर में श्रीलंकाई राष्ट्रपति चुनाव में विजयी होने के बाद अनुरा कुमार डिसनायके ने 22 सितंबर को श्रीलंका के 9वें राष्ट्रपति के रूप में शपथ ली थी। श्रीमती हरिणी अमरसूरिया श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री बनी है। वह राष्ट्रपति अनुरा कुमारा दिसानायके के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ नेशनल पीपुल्स पावर गठबंधन की सदस्य हैं। जल संधि जो भारत और उसके पड़ोसी श्रीलंका को अलग करता है वह पाक जल संधि है। यह तमिलनाडु और श्रीलंका में मन्नार जिले के बीच स्थित है। श्रीलंका दक्षिण एशिया में एक द्वीप देश है जिसकी आधिकारिक राजधानी श्री जयवर्धनपुर कोट्टे है, जबकि कोलंबो वाणिज्यिक राजधानी और श्रीलंका का सबसे बड़ा शहर है। वहां अधिकांश आबादी सिहली लोगों की है। तो दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में तकने वाले क्वेश्चन है दोस्तों, एकदम अटकेंगे ये। हिंदू कॉलेज की किस पूर्व छात्रा को श्रीलंका की 16वीं प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया? तो हरिणी अमरसूरिया को।
किस कंपनी को केपीएमजी इंडिया ईएसजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? तो हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड को। हिंदुस्तान यूनिलीवर लिमिटेड कंपनी को केपीएमजी इंडिया ईएसजी उत्कृष्टता पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। यह पुरस्कार पर्यावरण के प्रति एचयूएल की प्रतिबद्धता को दर्शाता है। एचयूएल की स्थापना 1933 में हुई थी। 16वीं एसओएएसएआई असेंबली का उद्घाटन किसने किया है? तो हमारी महामहिम राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू ने। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू 24 सितंबर 2024 को नई दिल्ली में एशियाई सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थानों के संगठन एएसओएसआई की 16वीं सभा का उद्घाटन किया है इन्होंने। यह महत्वपूर्ण आयोजन पारदर्शिता और जवाबदेही को बढ़ावा देने में सर्वोच्च लेखा परीक्षा संस्थाओं की उभरती भूमिका पर केंद्रित महत्वपूर्ण चर्चाओं की शुरुआत का प्रतीक है। इस वर्ष सभा का एक उल्लेखनीय पहलू यह है कि भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक गिरीश चंद्र मुर्मू ने 2024 से 27 के कार्यकाल के लिए एसओएसआई की अध्यक्षता संभाली है। भारत के सीएजी द्वारा आयोजित यह सभा 24 से 27 दिसंबर तक चलेगी, जिसमें 42 देशों और अंतर्राष्ट्रीय संगठनों के 200 से अधिक प्रतिनिधि भाग लेंगे। किस राज्य में होटल, रेस्तरां, ढाबों आदि में मालिक का नाम लिखना जरूरी बता दिया गया है, बनाया गया है? तो उत्तर प्रदेश में दोस्तों। उत्तर प्रदेश में सभी खाने पीने की दुकान, ढाबे, होटल और रेस्टोरेंट पर मालिक और मैनेजर का नाम लिखना अनिवार्य होगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने खान पान की वस्तुओं में मानव अपशिष्ट, गंदी चीजों की मिलावट करने वालों के खिलाफ कठोरतम कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। उत्तर प्रदेश के राज्यपाल आनंदीबेन पटेल हैं। दक्षिण पूर्व एशिया के किस देश में समलैंगिक शादी को कानूनी दर्जा मिल गया है? तो थाईलैंड में दोस्तों। थाईलैंड, जिसका प्राचीन भारतीय नाम श्याम देश है, दक्षिणी पूर्वी एशिया में एक देश है। थाईलैंड एशिया का तीसरा ऐसा देश बन जाएगा जिसमें समलैंगिक शादी को वैध किया गया है। इससे पहले ताइवान और नेपाल ने इसे वैध कर दिया है। थाईलैंड की संसद में यह फैसला प्राइड मंथ के दौरान हुआ है। हाल ही में थाईलैंड के नई प्रधानमंत्री पेटोटार्न सिनवात्रा बनी है, जो देश की सबसे कम उम्र की पीएम बनी है। दोस्तों वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखिएगा, यहां से सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अटकने वाले हैं। थाईलैंड सफेद हाथियों के लिए प्रसिद्ध है। सफेद हाथी थाईलैंड का राष्ट्रीय पशु भी है। थाईलैंड की राजधानी बैंकॉक है। भारत में पूर्वोत्तर के किस राज्य ने उग्रवाद मुक्त होने का ऐलान किया है? तो त्रिपुरा ने दोस्तों। त्रिपुरा में आज 500 उग्रवादियों ने सरेंडर कर दिया और आने वाले दिनों में सरेंडर करेंगे। बड़ी संख्या में उग्रवादियों के आत्मसमर्पण के बाद इस पूर्वोत्तर राज्य को पूरी तरह से उग्रवाद से मुक्त घोषित कर दिया गया है। केंद्र ने उग्रवादियों के पुनर्वास के लिए 250 करोड़ रुपए के वित्तीय पैकेज की घोषणा की है। त्रिपुरा में प्रतिबंधित समूह नेशनल लिबरेशन फ्रंट ऑफ त्रिपुरा और ऑल त्रिपुरा टाइगर फोर्स के करीब 500 उग्रवादियों ने मंगलवार को मुख्यमंत्री माणिक साहा के समक्ष अपने हथियार डाल दिए। त्रिपुरा के राज्यपाल एन इंद्रसेन रेड्डी है। त्रिपुरा की राजधानी अगरतला है। टेनिस में किस टीम ने लेबर कप अपने नाम कर लिया है? तो टीम यूरोप ने दोस्तों। स्पेन के टेनिस स्टार कार्लोस अल्काराज के दमदार प्रदर्शन से टीम यूरोप ने लेबर कप जीत लिया है। यूरोप ने टीम वर्ल्ड को 13-11 से हराया है। टीम यूरोप ने 5वीं बार लेबर कप जीता है। लेबर कप टेनिस का एक प्रतिष्ठित टूर्नामेंट है जो टीम यूरोप और टीम वर्ल्ड के बीच खेला जाता है। इसकी शुरुआत 2017 में हुई थी। स्पेस स्टेशन से 2 रूसी और 1 अमेरिकी यात्री को लेकर सोयूज कैप्सूल कहां उतरा है? तो कजाकिस्तान में। अंतरराष्ट्रीय अंतरिक्ष स्टेशन से 2 रूसी और 1 अमेरिकी अंतरिक्ष यात्रियों को लेकर सोयूज कैप्सूल कजाकिस्तान में उतरा है। 3 यात्रियों में ओलेग कोनोनेनी, ट्रेसी डायसन और निकोलाई चूब शामिल रहे। 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक पूरे देश में मनाए जाने वाले स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 की थीम क्या है? तो स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024। स्वच्छता ही सेवा अभियान 2024 देश भर में 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक मनाया जाएगा। इस वर्ष का विषय है स्वभाव, स्वच्छता, संस्कार, स्वच्छता। तो दोस्तों यह रहा 25 सितंबर 2024 का सभी इंपॉर्टेंट बिहार करंट अफेयर्स, राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय घटनाओं के साथ। ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए आप हमारे चैनल से जरूर जुड़े। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियोज।